हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में जो हमने डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज शुरू की हुई है और जिसमें आज का डे हमारा 14 है। फ्रेंड्स, डेली यूज सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ाना यूज़ करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं उन्हीं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली यूज सेंटेंस का पहला वाक्य लिया है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। साथियों, कभी ना कभी आपने किसी न किसी व्यक्ति को यह सेंटेंस जरूर बोला होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कंपल्जन नेम इज महात्मा गांधी। कंपल्जन नेम इज महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है समय से आइए। मान लो कोई व्यक्ति है और वह कहीं पर देर से पहुंचता है तो आप उसे कह सकते हैं कि समय से आइए, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम, समय से आइए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। तुम समय बर्बाद क्यों कर रहे हो यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वाई आर यू किलिंग द टाइम। वाई आर यू किलिंग द टाइम, तुम समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप मज़ा क्यों खराब कर रहे हो। खराब करने को हम बोलते हैं स्पॉइल, और इस पर आधारित हमारा सेंटेंस होगा वाई आर यू स्पॉइलिंग द जॉय। वाई आर यू स्पॉइलिंग द जॉय, आप मज़ा खराब क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम हमारे बीच कवाम में हड्डी हो। तुम हमारे बीच कवाम में हड्डी हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे यू आर किल जॉय बिटवीन अस। यू आर किल जॉय बिटवीन अस, तुम हमारे बीच कवाम में हड्डी हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली यूज का नेक्स्ट सेंटेंस लिया है तुमने मज़ा खराब कर दिया। तुमने मज़ा खराब कर दिया, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे यू हैव स्पॉइल्ड द जॉय। यू हैव स्पॉइल्ड द जॉय, तुमने मज़ा खराब कर दिया। साथियों, हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने स्पॉइल की जो थर्ड फॉर्म है स्पॉइल्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लाइट ने मज़ा खराब कर दिया। लाइट अर्थात करंट। करंट हैज स्पॉइल्ड द जॉय। करंट हैज स्पॉइल्ड द जॉय, करंट ने अर्थात लाइट ने मज़ा खराब कर दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आओ पार्क में चले, या फिर हम कह सकते हैं आओ फील्ड में चले, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे लेट्स गो इन द पार्क। लेट्स गो इन द पार्क, या फिर हम कह सकते हैं लेट्स गो इन द फील्ड। लेट्स गो इन द फील्ड, आओ फील्ड में चले। लेट्स गो का अर्थ होता है आओ चले। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लेट्स गो टीज हिम। लेट्स गो टीज हिम, आओ उसे चिढ़ाएं, या फिर चलो उसे चिढ़ाते हैं। लेट्स गो टीज हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आओ मज़े करते हैं। आओ मज़े करते हैं, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे लेट्स हैव ए बॉल। लेट्स हैव ए बॉल, आओ मज़े करते हैं। हैव ए बॉल का अर्थ होता है मज़े करना। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। अर्थात यदि आप अंग्रेजी में बोलना आरंभ नहीं करते हैं तो आपको कभी भी अंग्रेजी में बोलना नहीं आएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली लाइफ यूज़ का नेक्स्ट सेंटेंस लिया है चलो लुका छिपी खेलते हैं। चलो लुका छिपी खेलते हैं, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का अर्थ होता है लुका छिपी का खेल। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे कोहनी मत मारो। कोई जो आपका फ्रेंड होता है जो आपके बगल में बैठा रहता है वह ऐसे कोहनी मारता रहता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे कोहनी मत मारो, और आप उसे अंग्रेजी में कह सकते हैं डोंट नज मी। डोंट नज मी, मुझे कोहनी मत मारो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं आपको हिंदी में बोलने नहीं दूंगा। मान लिया आप कहीं पर इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपके जो सर हैं वह आपसे कह सकते हैं कि मैं आपको हिंदी में बोलने नहीं दूंगा, और वह इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट लेट यू स्पीक इन हिंदी। आई वॉन्ट लेट यू स्पीक इन हिंदी, मैं आपको हिंदी में बोलने नहीं दूंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट लेट यू डाई। आई वॉन्ट लेट यू डाई, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
साथियों, आपने धड़कन मूवी तो देखी होगी। धड़कन मूवी में जो सुनील शेट्टी होता है उसका क्या डायलॉग होता है? उसका एक डायलॉग होता है, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। यदि वह इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे एंड आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट मी, एंड आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट मी, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा डेली लाइफ यूज का नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया आवाज़ बढ़ा दीजिए। मान लिया हम टीवी देख रहे हैं और हमें जो टीवी की वॉइस है वह कम सुनाई देती है, तो हम कह सकते हैं कि कृपया टीवी की आवाज़ बढ़ा दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कृपया आवाज़ बढ़ा दीजिए। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम, प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम, कृपया आवाज़ बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आवाज़ कम कर दो या फिर आवाज़ कम कर दीजिए। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज़ कम कर दो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, टेलीविज़न बंद कर दो। मान लिया हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमें जो हमारे पेरेंट्स हैं वह हमें क्या कहेंगे? हमारे पेरेंट्स हमें कहेंगे टेलीविज़न बंद कर दो और पेपर की तैयारी कर लो। और वह यदि इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? वह कहेंगे टर्न ऑफ द टेलीविज़न, टर्न ऑफ द टेलीविज़न, टेलीविज़न बंद कर दो। साथियों, टेलीविज़न को शॉर्ट में हम टीवी कहते हैं। टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें पढ़ना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें पढ़ना चाहिए। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी, बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी। एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें पढ़ना चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट का अर्थ होता है एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें पढ़ना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा डेली लाइफ यूज का नेक्स्ट सेंटेंस है, एक अच्छा नेता होने के नाते तुम्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मान लिया कोई हमारा लीडर है तो हम उसे कह सकते हैं कि एक अच्छा नेता होने के नाते तुम्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे बीइंग ए गुड लीडर यू शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन, बीइंग ए गुड लीडर यू शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन। एक अच्छा नेता होने के नाते तुम्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते आपको सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते आपको सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन यू शुडंट हाइड द फैक्ट, बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन यू शुडंट हाइड द फैक्ट। एक अच्छा अर्थात एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते आपको सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, या हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम, कहाँ से हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई से हूँ, या फिर आप उस विलेज या फिर उस शहर का नाम मेंशन कर सकते हैं जहाँ से आप हैं। आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, फिर आप विलेज का नाम या फिर उस सिटी का नाम जहाँ से आप हो। आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, या फिर हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं वेयर टू, वेयर टू का अर्थ भी यही होता है कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, या फिर दिल्ली जा रहा हूँ, या फिर जहाँ आप जा रहे हैं उस स्थान का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नल बंद कर दो प्लीज़, प्लीज़ भी आप लास्ट में लगा सकते हैं, नल बंद कर दो प्लीज़। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे टर्न ऑफ द टैप प्लीज़, टर्न ऑफ द टैप प्लीज़, नल बंद कर दो प्लीज़। टैप का अर्थ होता है नल। और आज की क्लास का लास्ट हमारा सेंटेंस है, क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इफ़ आई वर ए पीएम ऑफ इंडिया, व्हाट इफ़ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता।
साथियों, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप भारत के लिए क्या करते? तो आप हमें 2 या 3 सेंटेंस लिखकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, इस बारे में भी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं फिर से अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।